हमारे शुभंकर अध्यक्ष और माननीय सीताराम जी भोले वाले। और तो सीताराम का जमाना, अयोध्या में राम राम हो गया, या सीताराम, जोरदार ताली बजाओ अपने लिए। चारों तरफ से सीताराम जी उठ के चले, अगली सभा में जाना, कितनी चिंता कर रहे हैं। बोले मेरे को टाइम लगेगा, उसके बाद आगे जाना पड़ेगा। सीताराम जी चिंता क्यों कर रहे हो, आपका भैया हेलीकॉप्टर लाया, मेरे साथ ले चलेंगे धूमधाम से। हमारे भाई बहन अगर हेलीकॉप्टर में नहीं बैठे तो कौन बैठेगा। ये भाजपा की सरकार है। और बाबूलाल जी मेवाड़ वाले के लिए भी जोरदार तालियां बजाओ अपने लिए, अपने इस भाव के लिए, पूरे मंच के लिए। थोड़ा समय कम पड़ रहा है, हमारी बहन जी सरला से लेकर के प्रदीप जी तक, सब विधायकों के लिए, सारे पूर्व विधायक के लिए, सारे नेताओं के लिए मैं आपकी जानकारी के लिए भी बता रहा हूं। आप सब भी याद रखना, मैंने सीताराम जी को हेलीकॉप्टर में लेने की बात कही है तो मजाक में नहीं कही, और आपको भी अधिकार दिया है। आप में से इस पूरी सभा में जवाबदारी के साथ कह रहा हूं, कोई के भी घर में अगर कोई बीमार हो जाए अचानक, और डॉक्टर के पास ले गए, छोटे हॉस्पिटल में ले गए, और बीमार को ले जाने के बाद लगा के इसको ग्वालियर पहुंचाना है, इंदौर, भोपाल, दिल्ली पहुंचाना, ज्यादा बीमार है तो केवल आयुष्मान कार्ड चाहिए। उसके बाद कलेक्टर और डॉक्टर डिसाइड करेंगे, हेलीकॉप्टर फोकट में आएगा। ये हमारी सरकार ने तय किया है। हेलीकॉप्टर को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। ये जनता की सरकार है, आपकी सरकार है। हमारा कोई भाई, बेटा, माँ, बाबा कोई बीमार अगर हो जाए तो जान ज्यादा जरूरी कि हेलीकॉप्टर का किराया ज्यादा जरूरी है। जान मिलना चाहिए, उसको इलाज मिलना चाहिए। ये संवेदना हमारी सरकार ने दी है, ये हमारे मन में भाव है। कांग्रेस के लोग तो, उनके नेता 30-40 साल से हेलीकॉप्टर घर में उतारते, घर में, अपने घर में उतार के घर से उड़ा के ले जाते। पड़ोस में कोई बीमार हो जाए या अच्छा है, भूल से भी उनने अधिकार नहीं दिया। ये उनका छोटा मन है। हमारा तो मन ये है, मेरा बस चले तो यही हवाई खुलवा दो आप सबके लिए, कोई तकलीफ नहीं इस बात के लिए। अरे हमारे लिए अब हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अंदाज लगा लो, ये अपना ग्वालियर का क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट, हवाई अड्डा, ये पूरा आज से 100 साल पहले अच्छा हो जाता। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिन्होंने इतना। जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट अपील करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। विजयपुर विधानसभा सीट कहां जा रही है, फ्लाइट दोनों आप पर उपचुनाव होना है, और इसी के मद्देनजर यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव उपचुनाव के रण में प्रचार करने के लिए पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिन्होंने इतना बड़ा हवाई अड्डा बनाया कि पूछो मत। अब यहां से कहां जा रही है, फ्लाइट दोनों। आपको अयोध्या जाना हो, बंबई जाना हो, हैदराबाद जाना हो, अरे हमारे बाल बच्चे अगर काम करके कहीं दुनिया में नाम कमाते हैं तो हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज बड़ी बात नहीं हो गई। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये 56 इंच के सीने वाले ही कर सकते हैं नरेंद्र मोदी जी। जोरदार तालियां बजाओ हमारे अपने नेता के लिए, जिन्होंने एक एक करके, ये माताएं बहनें बैठी है, हमारी शहरिया माताएं कौन कौन है, बहनें जरा हाथ खड़े करो जो शहरिया परिवार साथी। अब आप बताओ 1,500 रुपया आपके खाते में आ रहा कि नहीं आ रहा, और जो बचे उनको भी आ जाएगा, एक भी नहीं छूटेगी अपनी सरकार में, सबको मिलेगी। ये कांग्रेस का कभी मन नहीं हुआ कि हमारी बहन बेटी के हाथ में पैसे दे दो। अरे वो तो हाथ से छिना लेते थे, उनके तो मन में पता नहीं क्या है। 2.5 लाख का मकान, गांव में हो या शहर में, मकान होना, छत पे अपना घर का मकान होना, ये भाव भी तो चाहिए। ये भाव हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने दिया। अपने शहरी क्षेत्र के अंदर किन किन को मकान मिले, हाथ खड़े करो जिन जिन को मिले मकान अभी आपके बीच में से। और आने वाले समय में लिस्ट बना लेना, बाबूलाल जी आप सारे लोगों से बोलना कि जो भी यहाँ है एक एक व्यक्ति। अच्छा, गोवर्धन पूजा में कौन कौन शामिल हुआ, जरा हाथ खड़ा करो। गोवर्धन पूजा जिन जिनके घर में होती है, गाय भैंस जिसके घर में होती है हाथ करो, जिनके घर में गाय भैंस। आप इतनी बड़ी संख्या में
आप चिंता मत करो, ये गेहूं के ऊपर बोनस, धान के ऊपर ये तो बोनस देते ही हैं। कृषि विकास दर के आधार पर हमारी फसल के लिए प्रोत्साहन देते ही देते हैं, लेकिन आने वाले समय में दूध के ऊपर भी बोनस देगी। दूध के ऊपर अपनी सरकार ये दूध को प्रोत्साहन देने के लिए। अरे इस देश में दूध दही की नदियां बहती है। भगवान गोपाल कृष्ण, मैंने सुना है मथुरा से नंद बाबा की 1 लाख गायें आपके यहां तक आती थी कि नहीं आती थी? गोरस तक बताते हैं वो गिर गाय गौ माता, इनके जमाने में गौ माता को काट के ले जाओ, कोई पूछने वाला नहीं था। हमारे जमाने में अब करके देखे, 7 साल की सजा कराएंगे, 7 साल की सजा, कोई गौ माता की तरफ देख के रहे। ये हमारी गौ माता है, 33 करोड़ देवी देवता का वास जिसमें। प्रत्येक व्यक्ति जिसकी अपने यहाँ, हम खेती किसानी वाले लोग, गोवंश के बिना कभी कोई कल्पना कर सकता है? गौ माता के बिना ये खेती बाड़ी हो सकती है क्या? ये हिंदुस्तान की संस्कृति, गीता गंगा गौ माता, कौन हमारे भाग्य विधाता? ये हमारे भाग्य विधाता है जिनके भरोसे से हम चलते हैं। मुझे बताया कि आप गोवर्धन पूजा क्यों कर रहे हो? सरकार का काम नहीं है। हमने कहा सरकार का काम है कि नहीं है? गौ माता का पूजा करना ये जरूर किसान का काम, और किसान की सरकार है, इस बात से कोई नहीं रोक सकता है। पूरे देश के अंदर मुझे आज मजा आया, आसपास के मुख्यमंत्री मेरे से कह रहे थे कि यार आपने गोवर्धन पूजा बहुत अच्छी कराई, हमारी सरकार भी कराएगी। हमने कहा जरूर कराना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिखाती है, हमारी संस्कृति है। एक तो अपनी माँ जो अपने को जन्म देती, उसमें हमारा अपना सबका भगवान का रूप रहता, लेकिन दूसरी माँ गौ माता है जो अपने बच्चे को भी पालती है और समाज को भी पालती है, सबको दूध देती है। होता कि नहीं होता है? मोदी जी के माध्यम से अरे हमारे खेत में अगर पानी मिल जाए, बिजली मिल जाए, तो किसान तो अपने आप में दौड़ दौड़ के काम करते ही है। किसान ने कभी कोई अपनी मेहनत से मुंह निचोड़ा या मुंह मोड़ा है क्या? लेकिन आज इस समय इस बात की आवश्यकता है कि जो उपलब्ध संसाधन है उनका बेहतर से बेहतर उपयोग करो। इसलिए नदी जोड़ो अभियान, नदी जोड़ो में कौन कौन सी नदी? पार्वती, काली सिंध, चंबल, इनके माध्यम से केवल मध्य प्रदेश नहीं, राजस्थान के भी 13 जिले, और 13 जिले हमारे, और यहां से लगा करके मुरैना से श्योपुर होते हुए शिवपुरी, गुना, ग्वालियर, आगे जाके राजगढ़, राजगढ़ के बाद शाजापुर, उज्जैन, इंदौर, ये पूरे पश्चिमी मध्य प्रदेश के सभी जिलों के अंदर पीने का गांव-गांव में पानी और खेतों में पानी। अरे ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो सीमा पे जवान और खेतों में किसान दोनों की चिंता करती है। हमें इस बात का गर्व। किसान से बड़ा मेहनती कौन है? अपने खून को पसीने में बदल करके अगर काम करता है। ये जो वोट मांगने आपसे हम आए हैं, जरा इन कांग्रेसियों से पूछना, तुम्हारी भी सरकार थी, ये नदी माताएं तो पहले से बह रही थी, आप कहां चले गए थे? सबको भूखे मरने छोड़ दिया था। पुराना जमाना याद करो, एक 55 साल का कांग्रेस का समय निकला है और ये 20 साल में समय बदला है। ये माइक और लाइट चल के मैं भाषण अगर दे रहा हूं तो ये भाजपा की तो दे, नहीं तो बोल ही नहीं पाते। लाइट रहती नहीं थी, रहती थी लाइट क्या? यहाँ मनुष्यों की जगह डाकू घूमते थे। डाकू, ऐसे सुना था मैंने, डाकुओं का शरण स्थल था। अब बताओ डाकू को, डाकू क्या डाकू खड़े करे गए? डाकू जान करके मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, कांग्रेस की सरकार ने डाकुओं के दम दम पर अपने लोगों को जिताने के लिए लोगों को मरने छोड़ दिया था। और ये माननीय मोदी जी और भाजपा की सरकार है जो किसानों को निर्भीकता के साथ खेत में काम करने का मौका देती है और जवान बंदूक लेके खड़ा है। अगल बगल का पाकिस्तान जरा आंख टेढ़ी करे तो घर में घुस के मार के बताती है ये भाजपा की सरकार, ये हमारी अपनी सरकार। हमारे खेत के किसान निर्भीक होकर काम करें और जवान निर्भीक होकर बॉर्डर पे सेवा करें, तब तो देश आगे बढ़ता। गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में भला होना चाहिए। और मैं आप ज्यादा लंबा भाषण नहीं देता हूँ, छोटी सी बात कहता हूँ। एक बात की गारंटी है, अपने इस विजयपुर चुनाव के अंदर लगभग अभी हमारे साथ 4 साल 1 महीना तो वैसे ही दिख रहा है। आप बताओ ये चुनाव के अंदर, एक बार जोरदार ताली बजाओ राम निवास जी के लिए, जिनने चुनाव के बाद
आमतौर पे विधायक कोई बन जाए तो कोई छोड़ता है क्या? काहे के लिए रिस्क लेगा, काहे के लिए झंझट में पड़ेगा? वो तो चुनी गए 5 साल के लिए। लेकिन उस आदमी ने कहा कि नहीं, मैं विधायक बाद में, मेरी क्षेत्र की जनता का विकास ज्यादा जरूरी है, इसलिए आपके भरोसे से इस्तीफा दिया उनने। जोरदार ताली बजाओ। उनने कहा 165 विधायक बीजेपी के हैं और कांग्रेस के कुल 65 है। ऐसे में हमको विकास करना तो भाजपा के अलावा कोई बात नहीं हो सकती, इसलिए भाजपा पे भरोसा करके डंके की चोट। उनने कहा मैं इतने समय तक कांग्रेस में रहा हूं, लेकिन आप बताओ, उज्जैन आगे बढ़ गया, भोपाल आगे बढ़ गया, ग्वालियर आगे बढ़ गया, सबके सब आगे बढ़ गया, ये विजयपुर क्यों पीछे रहेगा? ये हमारा श्योपुर जिला क्यों पीछे रहेगा? आपके सबके जीवन के बदलाव के लिए वो भाजपा में आए, तो ये चुनाव किनका, उनका है कि आपका है? बताओ किनका चुनाव है? जो विधायक आपके लिए इस्तीफा देता है, जोरदार ताली बजाओ, ये आपका चुनाव है। इसलिए आपको सबको एक एक व्यक्ति को निकाल करके अपने लिए भाजपा के पक्ष में वोट दिलाने की जरूरत है। और आप इधर वोट दोगे, उधर भाजपा जीतेगी। और केवल अकेले रामनिवास रावत जी नहीं मिलेंगे। रामनिवास रावत जी को आपके भरोसे से ही हमने 30 साल पहले मंत्री थे, 30 साल पहले थे ना बाबूलाल जी। ये भाजपा का कलेजा, जैसे ही भाजपा की सदस्यता ग्रहण करी, इस्तीफा विधानसभा से दिया, हमने तुरंत मंत्री बनाया। जोरदार ताली बजाए इस बात के लिए। ये क्षेत्र के विकास के लिए उनने कदम बढ़ाया, एक कदम हमने बढ़ाया, इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए मंत्री बनाया। उस क्षेत्र में सबसे बड़ी परेशानी तो वन की थी ना, जंगल की थी ना। हमारे लिए वन ग्राम, राजस्व ग्राम कैसे बनेंगे? अभी भाई ने मेरे को एक कागज दिया हमारे लिए, वो हमारी जमीन के कागज कैसे बनेंगे? आप चिंता मत करना, ये मुख्यमंत्री आपके साथ रहेगा। एक एक आदमी को पट्टा मिलेगा, एक एक आदमी का गांव वन ग्राम से राजस्व ग्राम बनेगा। कोई बचने वाला नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अगर कष्ट आए तो फिर हमारा मुख्यमंत्री होना ही बेकार है, हमारी सरकार का होना बेकार है। हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमने तय किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासी, वनवासी, गरीब, महिला, युवा, किसान, किसी को कोई कमी नहीं आने देगी। सबका साथ, सबका विकास। जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के साथ। तो अब मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं बोलूंगा कि मैं पहले ही लेट आया हूं और मुझे तुरंत एक कार्यक्रम करते हुए तीसरे में जाना है, और हेलीकॉप्टर यहाँ उड़ता नहीं क्योंकि शाम हो जाएगी। तो आप सब तैयार है भाजपा के पक्ष में वोट देने के लिए? कौन कौन तैयार है? माता बहनें तैयार है? तो ये भाई दूज के बाद के लिए आपका हाथ उठा रहे हो। आपका भाई आपसे निवेदन कर रहा है, कोई भूले नहीं, कोई भुलावे में नहीं आए। अपने स्थान पे खड़े जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, और एक एक वोट जब तक भाजपा के पक्ष में नहीं डल जाए तब तक हमको चैन से नहीं बैठना है। हमारी सही दिवाली तो 13 तारीख को मनेगी। बहन खड़ी हो जाओ जरा, क्या बात है, जोरदार ये है, जोरदार। ऐसी तो हमारी बहनें हैं, अभी झांसी की रानी कम पड़ जाए, हमारी बहनें आगे चली जाएगी। मेरी अपनी ओर से भाइयों के लिए भी यही कह रहा हूँ। तो अपने ओर से आपसे निवेदन करते हुए भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। बोलो भारत माता की।